Vestigians and welcome back to our weekly e-knowledge bite। और आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है एश्योर मॉनसून हेयर केयर। डेफिनेटली आज हम बात करेंगे मॉनसून में अपने बालों का किस तरह से ख्याल रख सकते हैं बाय यूजिंग योर फेवरेट एश्योर हेयर केयर रेंज। सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव अहेड एंड सी कि हम अपने बालों को किस तरह से केयर कर सकते हैं ड्यूरिंग मॉनसून। जैसे कि हम सब जानते हैं, ब्रीजी शावर्स, क्लाउडी स्काईज एंड मानसून्स आर वेरी वेलकमिंग, और स्पेशली जब हमें एक बहुत ही ज़्यादा समर हीट से रिलीफ चाहिए होता है, इसका बहुत बेसब्री से इंतज़ार रहता है। हाउएवर हमारे बाल मॉनसून में बहुत ही ज़्यादा डेलिकेट एंड फ्रीजी हो जाते हैं और इनका देखभाल करना बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। जैसे हम सब जानते हैं, मॉनसून आते ही हमारी स्किन और बाल बहुत अलग से रिएक्ट करना शुरू करते हैं एंड डेफिनेटली हमारे जो बाल होते हैं वो कुछ ज़्यादा ही फ्रेजाइल हो जाते हैं। जिस तरह से हमारी स्किन को एक स्पेशल केयर की ज़रूरत होती है, हमारे बालों को भी स्पेशल केयर की ज़रूरत होती है ड्यूरिंग दिस चेंजिंग वेदर। और हम सबको एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है ड्यूरिंग मॉनसून्स, हेयर फॉल का, स्टिकी डैंड्रफ का एंड डल हेयर का ऑफ कोर्स। But thankfully we have got you all covered with some easy options. Yes, अब हेयर कंट्रोल करना बहुत ही easy है with some few tricks and options. तो फ्रेंड्स, आप इस सीज़न को enjoy कीजिए, मॉनसून को enjoy कीजिए बिना किसी वरी के, और just few simple routine हेयर केयर के आप फॉलो कीजिए to get the best hair. सबसे पहली टिप जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं या आपसे बताना चाहते हैं, दैट इवन इन मॉनसून ऑयल मसाज इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। ऑयल एक अच्छी रेमेडी ही नहीं है, बल्कि ये ट्रीट करता है हमारी डैम्प हेयर को और फ्रीजी हेयर्स को। जी हाँ फ्रेंड्स, हम मॉनसून आते ही बालों में एक नमी आ जाती है, वो डैम्प हो जाते हैं और काफ़ी फ्रीजी से हो जाते हैं, फूले फूले लगते हैं, डैम्पनेस रहती है, देयर इज़ नो लाइफ, इट लुक वेरी लाइफलेस। तो हमें ऑयलिंग करने से बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं। ऑयल ना ही सिर्फ हमारे स्कैल्प को अच्छे से नरिश करता है, बल्कि हमारे बालों को भी ट्रीट करता है। और इसका सबसे भरपूर बेनिफिट हम तब उठा सकते हैं ऑयलिंग का, जब भी शैम्पू करें अपने बालों में, ऑयल मसाज करें बिफोर शैम्पू 1 घंटे पहले, जिसका एंड रिजल्ट हमें मिलता है एक फ्रिज फ्री, सिल्की और ग्लॉसी हेयर थ्रू आउट अ डे। तो फ्रेंड्स, एश्योर हेयर ऑयल, जी हाँ फ्रेंड्स, ये आपका फेवरेट हेयर ऑयल है जो कि एनरिच्ड है आर्निका एंड टी ट्री ऑयल से, जो हमारे बालों को ना ही नरिश करता है फ्रॉम रूट्स टू टिप, बल्कि ये हेयर लॉस और डैंड्रफ से भी बचाता है। ये दोस्तों एक बहुत ही नॉन ग्रीसी फॉर्मूला है। ये बालों में चिपचिपाहट नहीं देता है, आपको अनकंफर्टेबल नहीं फील कराता। और इसका एक और जो सबसे अच्छा बेनिफिट है आर्निका एंड टी ट्री का, वो ये है कि हमारे बालों को ग्रे होने से, बहुत जल्दी ग्रे होने से, बिफोर टाइम ग्रे होने से बचाता है एंड हमारे बालों की टेक्सचर को इम्प्रूव करके उसमें एक ग्लॉसी लश्चर लेके आता है। तो पहला स्टेप, जो पहली रेमेडी या पहला टिप जो हम देना चाहेंगे, जस्ट डू ऑयल मसाज इवन इन मॉनसून सीजन। सेकेंड चीज़ जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी, जो थंब रूल है, जो हम इस सीज़न का जो थंब रूल है फॉर हेयर केयर, वो हम ये कहते हैं, यू शुड एटलीस्ट वॉश योर हेयर ट्वाइस अ वीक। यस, आप शैम्पू कीजिए एटलीस्ट ट्वाइस अ वीक, क्योंकि बहुत डैम्पनेस रहता है, बहुत ह्यूमिड होता है, ह्यूमिडिटी की वजह से हमारे बालों में स्वेटिंग रहता है, वो अच्छे से नहीं निकल पाता। कम से कम 2 बार या फिर 3 बार तो हमें अपने बालों में शैम्पू करना बहुत ज़रूरी होता है ड्यूरिंग मॉनसून, टू मेक आवर हेयर ब्रीथ मोर ईजिली। तो इसी के लिए हम आपको कहना चाहेंगे, अपने कोई भी शैम्पू जो आपके हेयर केयर से कंसर्न के आपके हेयर केयर कंसर्न के लिए होता है, आप उसको पिक कीजिए एंड डोंट स्किप कंडीशनर। डेफिनेटली
अगर आप शैम्पू कर रहे हैं तो प्लीज़ डू नॉट स्किप डूइंग योर हेयर कंडीशन। आपको कंडीशनर करना बहुत ज़रूरी होता है ड्यूरिंग मानसून टू मेक योर हेयर मोर फ्रीजी लेस एंड मैनेजेबल। तो चलिए दोस्तों, हम आपके हर हेयर कंसर्न्स को कवर करते हुए हमारे पास बहुत बेहतरीन रेंज है एश्योर शैम्पूज़ की, जैसे कि एश्योर डेली केयर शैम्पू जो आपके हर हेयर टाइप के लिए सूटेबल है। ये एनरिच्ड है प्रो विटामिन B5 से, जो कि हमारे बालों के हेयर फॉलिक्स में मॉइस्चर को लॉक करता है। जी हाँ फ्रेंड्स, इट इज़ एनरिच्ड विद एवोकाडो ऑयल एंड रोजमेरी, जो हमारे बालों को हाइड्रेट करता है और हमारे स्कैल्प को हाइड्रेट करता है और स्प्लिट एंड्स को रिपेयर करने में मदद करता है। ये शैम्पू हमारे मॉइस्चर लेवल को, जो हमारा नेसेसरी मॉइस्चर होता है स्कैल्प का, उसको मेंटेन करने में मदद करता है। साथ ही साथ ये एक एक्स्ट्रा बाउंस देता है हमारे बालों को और हमारे बालों को दिन भर एक ग्लॉसी, स्मूथ एंड हेल्दी लुक देता है। यस फ्रेंड्स, ये है हमारा एश्योर डेली केयर शैम्पू, जो कि सूटेबल है फॉर एवरी हेयर टाइप। मूविंग अहेड, हमारे दूसरा शैम्पू है एश्योर मॉइस्चराइज शैम्पू, जो कि एनरिच्ड है ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट से। ये हमारे बालों को ग्रीन टी हमारे बालों को रिफ्रेश करती है, हमारे स्कैल्प को, इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसको अच्छे से क्लीन करने के लिए मानी जाती हैं। ये उसको, हमारे स्कैल्प को बहुत ही अच्छे से डीप क्लींस करता है और उसको सूथ करता है और रीस्टोर करता है हमारे हेयर के मॉइस्चर को, जिसकी वजह से ड्राई नहीं होते और ये हमारे स्प्लिट एंड्स को भी रिपेयर करने में मदद करता है। यू नो फ्रेंड्स, एक्सट्रीम हीट, कोल्ड, हर वेदर जो हमारे, और बहुत सारे केमिकल्स लगते हैं, कलर लगता है, स्प्रेज लगते हैं हमारे बालों को, या फिर ऐसे कह लीजिए हमारी डाइट भी हमारे बालों के लिए बहुत हद तक जिम्मेदार है। इन सब की वजह से हमारे बाल हेयर डैमेज जो है वो बढ़ जाता है। इट्स नॉट ओनली जस्ट बिकॉज यूजिंग आपने कोई शैम्पू यूज़ किया और वो सूट नहीं किया आपका हेयर, या सीज़न, बहुत सारे फैक्टर्स हैं हमारे बालों को ख़राब करने में। बट अगर हम उनको एक प्रॉपर न्यूट्रिशन दें, एक नरिशमेंट दें, वो हम मैनेजेबल कर सकते हैं। हमारे जो ड्राई बाल हैं उसके लिए स्पेशली हमारा ये एश्योर मॉइस्चर रिच शैम्पू है, जो कि उसको एक अच्छा मॉइस्चर देता है। उसके मिल्क प्रोटीन्स हमारे बालों को कंडीशन करते हैं बिना किसी नुकसान दिए। जैसे मैंने बताया, हमारे एश्योर शैम्पूज एनरिच्ड हैं प्रो विटामिन B5 से, जो कि बालों के मॉइस्चर को, उसके स्कैल्प के मॉइस्चर को लॉक करते हैं और उसको लूज़ नहीं होने देते। हमारा एश्योर मॉइस्चराइज शैम्पू इट्स सूटेबल फॉर ड्राई एंड डैमेज हेयर टाइप। फ्रेंड्स, हमारा तीसरा शैम्पू है वो है एश्योर डीप क्लेंस शैम्पू। जी हाँ फ्रेंड्स, एश्योर डीप क्लेंस शैम्पू जो है वो है बहुत ही सूटेबल है जिनका ऑयली स्कैल्प होता है। जो ऑयली हेयर वाले लोग होते हैं, जिनका ऑयली स्कैल्प होता है, उसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा सूटेबल शैम्पू है, एंड स्पेशली ड्यूरिंग मॉनसून सीज़न। जी हाँ फ्रेंड्स, बिकॉज मॉनसून में ऐसा होता है कि हमारे ऑयली स्कैल्प पे डैम्पनेस और ज़्यादा बढ़ जाती है, तो डर्ट, जितना भी सिक्रीशन है हमारे स्कैल्प पे वो जमा हो जाता है। ये शैम्पू हेल्प करता है उस सिक्रीशन को, उस स्कैल्प में जो क्लॉग्ड सीबम है और या फैटी एसिड्स हैं जो हमारे स्वेटिंग से भी जमा हो जाते हैं फॉलिकल्स में, उसको जाके अच्छे से क्लीन करता है। तो ये हमारे स्कैल्प की अच्छे से डीप क्लेंजिंग करता है। ये शैम्पू रिड्यूस करता है एंड कंट्रोल करता है सीबम सिक्रीशन को हमारे स्कैल्प पे, और जिसकी वजह से हमारा हेयर ग्रोथ प्रमोट होता है। अगर हमारे फॉलिकल्स में क्लॉगिंग होगी, हमारी हेयर ग्रोथ प्रमोट नहीं होगी, वो रुक जाएगी एंड हमारा हेयर फॉल शुरू हो जाएगा। तो ये शैम्पू जो है एनरिच्ड है हर्बल कॉम्प्लेक्स ऑफ लेमन एंड थाइम, जिसकी वजह से हमारी बालों को एक अच्छा बॉडी मिलता है, एक वॉल्यूम मिलता है।
सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव अहेड एंड सी। जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि मॉनसून में थंब रूल है कि आपको 2 से 3 बार शैम्पू करना होता है, एंड विद शैम्पू you should always use hair conditioner. Shampoo should always followed by hair conditioner. तो इसीलिए हमारा एश्योर हेयर कंडीशनर है जो कि एनरिच्ड है वाइट वाटर लिली एक्सट्रैक्ट से। इसके अंदर नेचुरल प्रोटीन्स हैं जो कि ट्रांसफॉर्म करते हैं हेयर, फ्रीजी हेयर, स्पेशली फ्रीजी और जो ज़िद्दी फ्रीजी और स्मूथ बाल नहीं होते, ये उनको ठीक करता है एंड रिपेयर करता है। बेसिकली कंडीशनर से हमारे बाल स्मूथ होते हैं और एक शाइन आती है, मैनेजेबल होते हैं। तो ये हमारे बालों को सॉफ्ट, मैनेजेबल और टैंगल फ्री करता है। साथ ही साथ ये एक प्रोटेक्शन देता है हर रोज़ के environmental स्ट्रेस विच इज़ पोल्यूशन, रेन, सनलाइट, डस्ट, एवरीथिंग। ये हमारे बालों को शील्ड करता है इन सब environmental स्ट्रेसेस से। फ्रेंड्स, जैसे कि अभी हमने बात की ऑयलिंग एंड शैम्पू एंड कंडीशनर, वाई दे आर सो इम्पॉर्टेंट, तो हमारी एक थर्ड टिप जो आपके लिए है, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो ड्यूरिंग एवरी सीज़न, मॉनसून डेफिनेटली येस, और हर सीज़न में जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारे हेयर केयर के लिए, वो है बालों में कंघी करना। जी हाँ फ्रेंड्स, हेयर कोमिंग मैटर्स अ लॉट टू। और सबसे पहली बात जो इसके लिए मैं आपको कहना चाहती हूँ, दैट वी शुड नेवर एवर comb our hair when our hair are wet. हमारे को अपने गीले बालों में कभी कंघी नहीं करनी चाहिए। जी हाँ फ्रेंड, दिस इज़ अ रूट कॉज ऑफ हेयर फॉल। हमारे बालों के रूट्स कमज़ोर हो जाते हैं, उसमें ब्रेकेज होता है एंड डेफिनेटली स्प्लिटेंस होता है, स्पेशली उन बालों में जो थोड़े से वेवी और कर्ली होते हैं। हमें हमेशा वेट करनी चाहिए अपने बालों को थोड़ा सा ड्राई होने के लिए, और फिर उसमें डायरेक्ट कोम ना करके हमें अपनी फिंगर्स से उनको डीटैंगल या अनटैंगल करना चाहिए, ताकि हमारे बाल कोम करने से ज़्यादा ब्रेकेज ना हो। एंड जो हमें कोम यूज़ करनी चाहिए वो पतले टूथ वाली नहीं यूज़ करके थोड़े वाइट टूथ की कोम यूज़ करनी चाहिए, एंड इफ़ पॉसिबल वी शुड ऑलवेज यूज़ वुडन कोम, जिससे कि हमारे बालों में ब्रेकेज और स्प्लिटेंस कम होते हैं। मूविंग अहेड, और एक और चीज़ या टिप ऐसे कह लीजिए मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, दैट वी शुड अवॉइड स्टाइलिंग अप्लायंसेस। जी हाँ फ्रेंड्स, हमें आजकल मॉनसून है और हमें कहीं जाना भी होता है, तो हम बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिंग अप्लायंसेस का आजकल इस्तेमाल करते हैं। और हमारे जो स्कैल्प होता है वो बहुत ही वर्नरेबल होता है ड्यूरिंग मॉनसून। ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है बिकॉज ऑफ द डैम्पनेस इन द एनवायरनमेंट। ये बहुत डैम्प रहता है, तो इससे हमारा हेयर बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है। तो इस टाइम पे अगर हम एक्सट्रीम हीटिंग या फिर स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें, अप्लायंसेस का इस्तेमाल करें, रूट्स कमज़ोर होने का खतरा होता है और हमारे बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता है। और मैं ये कहना चाहूँगी, बहुत से लोगों का शिकायत रहता है या कंप्लेंट रहता है कि मॉनसून में बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा हेयर फॉल होता है, मोर देन अ नॉर्मल। तो उसका रीज़न यही है कि एनवायरनमेंट में नमी होने की वजह से हमारा स्कैल्प भी डैम्प रहता है और हमारे रूट्स जो होते हैं वो थोड़े कमज़ोर हो जाते हैं। तो ऐसे कुछ भी अपने बालों में इस्तेमाल करने से वो डायरेक्ट इफ़ेक्ट करते हैं हमारे रूट्स को, जिसकी वजह से हेयर फॉल बढ़ जाता है। सो वी शुड अवॉइड यूजिंग स्टाइलिंग अप्लायंसेस, स्पेशली अपने बालों को एक्सट्रीम हीट देने वाले अप्लायंसेस को। एंड ऑफ कोर्स हमारा सुझाव यही रहेगा आपको कि हेयर एक्सेसरी का इस्तेमाल कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा हेयर एक्सेसरीज़ का इस्तेमाल कीजिए। यू शुड कवर योर हेयर विद स्कार्फ, एंड आई वुड सजेस्ट कि अपने बालों को आप टाई रखेंगे तो आपके बालों को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचेगा। जिस तरह से वो आपके एक्सेसिव मॉइस्चर आपके बालों में नहीं जाएगा अगर आपके बाल टाई रहेंगे किसी रबर बैंड से।
सो साथ ही साथ आप अगर स्कार्फ से अपने बालों को कवर करते हैं तो आप अपने बालों को एक बैड हेयर डे से भी बचा सकते हैं, स्पेशली व्हेन यू आर आउटसाइड इन दी ऑन द स्ट्रीट्स। आप अपने बालों को कवर रखें ड्यूरिंग मानसून तो एक्सट्रीम मॉइस्चर नहीं लगेगा उन्हें। सो दीज आर द फ्यू टिप्स फ्रेंड्स जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी फॉर अ परफेक्ट हेयर केयर। तो आपसे रिकमेंड किया जाता है कि अपने बालों में श्योर ऑयलिंग यूज़ कीजिए, अपने हेयर टाइप के हिसाब से शैम्पू का इस्तेमाल कीजिए एंड डेफिनेटली यूज़ अ श्योर कंडीशनर ड्यूरिंग मानसून। इट इज़ yes yes yes। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। आई होप आप अपने बालों का बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे, लाइक द वे यू डू केयर ऑफ योर स्किन। बाल भी उतने ही इम्पोर्टेंट हैं और स्पेशली जब सीज़न चेंज होता है। सो थैंक यू सो मच, विश यू वेल।